बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम ख़ान और मैं हूं मौसम ख़ान। जिस तरह कि आपको पता है कि मैं वो तमाम वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं जिनसे आपके इल्म में इजाफ़ा हो, तो आज मैं एक ऐसी ही वीडियो बना रहा हूं, लेकिन उसके पेश नज़र जो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो इंसान है उसकी ज़िंदगी में शादी जो है वो पहले से ऑलरेडी तहरीर की है, जिसको हम पढ़ते हैं, और कुछ लोग मुहूर्त का नाम उसे देकर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। निकाह का वक्त निकाल कर आपकी शादी कैसे रहेगी, इस पर वो बहस करते हैं। किसी ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है कि हाँ साहब, जो लोग आपके नाम के स्पेलिंग्स चेंज करके आपकी तकदीर बदलने का दावा करते हैं, वो क्या करते हैं? क्या वो इल्म ठीक है? न्यूमरोलॉजी के थ्रू ऐसे करते हैं, फिर नंबर्स को घुमाते हैं। मैंने आपको पता होगा, शायद आपने मेरी वीडियोस में ये सुना भी होगा कि मैं ज़िंदगी में बहुत दफ़ा इंडिया गया हूँ, श्रीलंका गया हूँ, दुनिया जहान मैंने फिर यार ममालिक से लेकर यूरोप और यूरोप से लेकर फिर स्कैंडिनेविया, ये सारे एरियाज़ मैंने देखे हुए हैं। तो मुझे भी ये लगता था पहले कि हाँ, जो नाम चेंज करते हैं, नाम से तकदीरें तब्दील हो जाती हैं, और इंडिया में ये बहुत बड़ा रवाज है। आपने, क्योंकि मैं तो बहुत दफ़ा गया हूँ, अगर आप में से कोई गया है या जो इंडियंस इस वक्त सुन रहे हैं, वो ख़ुद इस बात को मानेंगे कि हाँ, नाम जो है वो तब्दील करने से तकदीरें ठीक हो जाती हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है वहाँ पर। और मुझे भी किसी ने कहा जी कि आप ऐसा कहें कि आपका नाम है मोहम्मद मौसम ख़ान, तो इसलिए आप ऐसे करें कि HAAN ख़ान लगा लें, तो फिर आपकी तकदीर बहुत बेहतर हो जाएगी। आप पर ज़िंदगी में जो मुसीबतें आई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आप आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। मैंने उन्हें कहा, मैं कहा भाईजान जी, जो खान आपको पता है कि खान लगाते हैं अपने नाम के साथ, तो ये तो मंगोल्स जो हैं वो उनकी है, गेंगिस खान, मौसम खान, इमरान खान, ये खान, वो खान, सारे। तो ये तो एक रेस के लिए है, एक रेस है, एक जनरेशन है, एक शनाख्त है। आपकी शनाख्त का आपकी तकदीर से क्या ताल्लुक़ है? नहीं, आप ऐसे करेंगे, आप अपने KHAAN लगाएंगे तो आप बहुत तरक्कियाँ कर जाएंगे। असल में होता क्या है, ये सुनिए ज़रा गौर से। किसे कहते हैं? वर्ड्स वाइब्रेशन की थ्योरी। वाइब्रेशन जो आप बोलते हैं, जिसमें से वर्ड्स निकलते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, तो उसकी थ्योरी। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट निकला था म्यूज़िक से, जिसको फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते उसमें ऐड कर लिया। अगर आप देखें कि आप किसी भी कौम के, किसी भी ज़ात के, किसी भी मज़हब के आदमी हैं, तो जब भी कोई एक ख़ास टिपिकल म्यूज़िक लगता है तो आपको लगता है कि ऐसे ऐसे बंदा करने लगता है या करता है, बार बार उसको ऐसे ठक 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 ठक, वो चीज़ अच्छी लगती हैं। इन्होंने, ये जो साइंसदान, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया पौधों पर। और जब उन्होंने पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया तो पौधों पर एक्सपेरिमेंट से उनकी जो नशोनुमा थी वो ज़्यादा बेहतर होने लगी। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आ गया कि जब हम नाम या वर्ड्स की वाइब्रेशन पाते हैं या सुनते हैं या उसे महसूस करते हैं, तो ज़िंदगी में खुशी आती है या आप ज़हनी तौर पर अच्छा फील करते हैं। मैं मॉस्को पढ़ने के लिए गया, तो जिस दिन हम पहले दिन गए ना, तो हमें तो ये पता ही नहीं था कि सुबह का सलाम क्या होता है, दोपहर का सलाम क्या होता है, बाय बाय किस तरह कहते हैं। तो जिस कमरे में हम ठहरे थे, यूनिवर्सिटी थी वो, तो वहाँ पर आकर नॉक करती थी एक वो औरत, बाबुश्का, यानी कि बूढ़ी औरत। तो वो आते कहती थी, आवाज़ लगाती थी, दग लगाती थोड़ी थोड़ी दूर से, बड़ी तेज़ आवाज़, उतरे दूबरा। पहले दिन तो हमने ये पता नहीं क्या चीज़ है उतरे दूबरा। फिर जब हमने जाना कहीं तो उन्होंने कहना 10 विदा नहीं, थैंक यू, बाय बाय। अब जब तक हमें इन वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं पता लगे तो हमारे लिए तो ये वर्ड्स बेकार थे, लेकिन जब ये समझ आनी शुरू हुई कि ये वर्ड्स हैं, तो फिर हमने उसका रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि नाम तकदीर का हिस्सा होता है। नाम कभी भी तकदीर का हिस्सा नहीं होता। नाम हमेशा से एक ख़ास रिलीजन, एक ख़ास टिपिकल मज़हब, एक ख़ास कौम, उसके शनाख्त के लिए होता है। और ये नाम जो हम रखते हैं, ये अपनी शनाख्त के लिए रखते हैं। जैसे मुसलमान सारे मोहम्मद से, मोस्टली मोहम्मद से नाम शुरू करते हैं, इसलिए उन्हें मोहम्मदन कहा जाता है।
انڈین جو ہے وہ اپنے لارڈ جو ہیں ان کے نام سے رکھتے ہیں، جو ان کی بیگمات ہیں، عورتیں ہیں، ان کے سارے نکشتر جتنے ہیں ان نکشتر ان کے ناموں کی ابتدا میں لگاتے ہیں، یا ان کے نام رکھتے ہیں، ریپتی، اسی طرح کے مختلف نام رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو کرسچنس ہیں وہ میری سے شروع کرتے ہیں اور پھر ڈفرینٹ نام دیتے ہیں۔ نام شناخت کے لیے تو ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، شاید آپ کو اس میں تھوڑا سا سمجھنے میں دیکھنے میں کوئی آسانی ہوئی ہو۔ اس کو میں کہتا ہوں کہ 2 حصوں کو زندگی کو تقسیم کر لیں، ایک حصہ ادھر کر لیں، ایک حصہ ادھر۔ ہر وہ کام جو آپ خود کرتے ہیں، اپنی عقل سے کرتے ہیں، نام رکھتے ہیں، اپنا انالیسس کرتے ہیں، اپنی باتوں کو انفورس کرتے ہیں، جو عقل ہے دیٹ از کالڈ سائیکالوجی، یہ نفسیاتی حصہ، اس کو الگ کر لیں۔ تقدیر وہ ہے جو اس نے لکھی۔ ایک انسان اپنے عمل سے اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتا ہے، دیٹ از اگین سائیکالوجی۔ آپ بولتے وقت ورڈز کا چوائس کر سکتے ہیں، دیٹ از اگین سائیکالوجی۔ آپ سمجھ بوجھ سے کسی کو مینر سیکھ سکتے ہیں، یہ سائیکالوجی۔ آپ اچھی ڈریسنگ کر سکتے ہیں، یہ سائیکالوجی ہے۔ آپ کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو بیماریوں سے نہیں بچا سکتے، یہ تقدیر ہے۔ آپ کچھ بھی کر کے اپنا ایکسیڈنٹ ٹھیک نہیں کر سکتے، جو ہونا وہ کر رہے گا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اسے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی زندگیوں میں شادی کے جو پازیٹیو یا نیگیٹو رزلٹ نکلنے ہیں، امپیکٹ نکلنے ہیں، وہ آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ اپنی مرضی سے، چوائس سے، بغیر کسی میڈیکل پروسیجر کو اپنائے ہوئے اولاد اپنی مرضی سے پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی مرضی سے لڑکا جو یا لڑکی جو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے گا، اس کی تقدیر آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں وہ 9 مہینے جیے گا، مرے گا، کب مرے گا، زندہ رہتا ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ وہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بچہ پیدائش کے بعد پراپرلی پورا صحت مند پیدا ہوگا، نہیں ہوگا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تقدیر ہے۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں، اس کے لیے میڈیسن خریدتے ہیں، اس کی آپ توجہ کر سکتے ہیں، اسے آپ گندگی سے بچا سکتے ہیں، برے حالات سے بچا سکتے ہیں، آپ اس میں کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کو اچھی سے اچھی خوراک دی جائے تاکہ اس کو کوئی کسی قسم کی بیماری نہ لگے، میڈیسن آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی جان نہیں بچا سکتے، یہ تقدیر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے جب ہم کسی آدمی کا نام رکھتے ہیں تو نام اس کی شخصیت which is psychology اس پر امپیکٹ کر سکتا ہے، یہاں تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن تقدیر ٹھیک کر دے ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اس لیے میں نے بہت سارے دیکھے نا، بہت سارے لوگ ہیں، میں نے بار بار یہ بھی کہا، آپ کو بھی اگر اس میں سنیں تو آپ کو بھی شاید سمجھ آ جائے کہ وہ تمام لوگ جو خود نیومریولوجسٹ ہیں یا ناموں کے سپیلنگز چینج کرتے ہیں، ان میں سے آج تک کبھی بھی کوئی وزیر اعظم بنا کسی بھی ایک ملک کا، کوئی ایسا آدمی بن گیا ہو جس کے پیچھے دنیا بے بہا چل پڑی ہو اور وہ الٹیمیٹ سٹار ہو گیا ہو، کوئی ایسا بندہ تھا؟ کوئی نہیں۔ دی الٹیمیٹ ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ کوئی نام تبدیل کرنے کی وجہ سے بنا؟ کوئی ایسا جس کو لوگ کہیں یار یہ نعوذ باللہ مطلب خدا کا کوئی اوتار ہے، کوئی ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ سارے وہ ڈھکوسلے ہیں جو ایک خاص ترتیب سے لوگوں کو، ان کے مائنڈ کو ٹریگر کرنے کے لیے، انہیں سبز باغ دکھانے کے لیے لوگ کرتے ہیں، صرف اس غرض سے کہ وہ ان کو یہ ایسے خواب دکھا کر ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کا خواب دکھا کر ان سے پیسے اینٹ سکیں۔ یہ صرف پیسے کمانے کا ایک طریقہ ہے۔ پھر میں بتاتا ہوں، جو کہنے لگے گا تو خیر لوگوں کو بہت برا ہمیشہ ہی لگتا ہے، کہ جو ایسٹرولوجرز جیمز بیچتے ہیں، جیمز کی تعریفیں کرتے کرتے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ کسی کی اپنی شادی نہیں ہوئی، کسی کی اپنی بہنیں سائیکولوجیکل بیمار ہیں، کسی کے اپنی اولاد نہیں ہے، کسی کی 4 شادیاں ہو کر ٹوٹی ہیں، کسی کی شادی ہوئی اس نے آگے شادی کی نہیں۔ اسی طرح کے مرد اتنے بڑے پیٹ لے کر، اتنے بڑے منہ لے کر یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کے لیے کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بھیک مانگتے پھرتے ہیں اب لوگوں سے صرف اس وجہ سے کہ آپ کو تھوڑے سے پیسے مل جائیں۔ آپ نے پھر میں نے اس دن ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں جا کر اللہ کو منہ نہیں دکھانا، خیر یہ تو خیر وہ ان کو تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان کا۔
मगर फिर भी ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जहाँ पर ये कतई तौर पर जाकर कोई भी आदमी कभी भी ये कहे कि नाम के स्पेलिंग्स चेंज करने से उसकी तकदीर ठीक हो जाएगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अल्लाह को स्ट्रेट अवे चैलेंज कर रहे हैं कि अल्लाह तो आपके लिए बेहतर करना चाह रहा है या अल्लाह आपको आजमाना चाह रहा है, और आप आगे से क्या कह रहे हैं कि अल्लाह की जो आजमाइश है मैं उसे तोड़कर मैं तुझे उनके अगेंस्ट काम करवा दूंगा, यानी कि मैं अच्छा काम कर दूंगा। अल्लाह तुम्हें आजमाइश में डालना चाहता है, मैं अल्लाह की आजमाइश को काट के तुम्हें बेहतरी डालूंगा। क्या ऐसा कॉन्सेप्ट आप खुद सोचें कि ऐसा हो सकता है? सो इस बात को अपने जहन में याद रखें कि इल्म एक हद तक इंसान की रहनुमाई कर सकता है। एक किसी भी इल्म का किसी की तकदीर में मुदाखलत करना ना एस्ट्रोलॉजी में है, ना पामिस्ट्री में है, ना किसी और सब्जेक्ट में है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि चार्ट पढ़ना, रीड करना, जब आप रीड कर रहे हैं तो आप उस तहरीर को जो लिखी हुई है उसे तब्दील नहीं कर सकते। सो इसलिए ये बात आपको गौर से सुननी चाहिए, इस बात पर अमल करना चाहिए। वो तमाम लोग जो ये दावा करते हैं कि वो नाम के स्पेलिंग चेंज करके तकदीरें ठीक कर देंगे और उनकी मर्ज़ी के नताइज निकल आएंगे या वो ले आएंगे, तो सबसे पहले वो अपनी करें। मेरा उन तमाम लोगों को, यहाँ पर जितने भी लोग सुने और जितने भी लोग आगे जाकर किसी को सुनवा सकते हैं वो सुनवाएं, मेरा उन तमाम लोगों को चैलेंज है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कोई एक जादूगर, कोई एक नंबर ठीक करने वाला, कोई एक तकदीर ठीक करने वाला, मेरे ऑफिस का एड्रेस है सिद्दीक ट्रेड सेंटर, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, यहाँ पर आए और मुझ पर अमल करे। मैं अमल करवाने के लिए तैयार हूँ, किसी भी किस्म का अमल करवाने के लिए तैयार हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप बड़े हैं या अल्लाह की लिखी हुई तकदीर बड़ी है। इसलिए मेरा हर एक से चैलेंज है, ये जो जितने जादूगर बने हुए हैं, जितने हैं, सबको चैलेंज है कि मेरी आकर तकदीर में, बहती हुई तकदीर में आकर रुकावट डाल के दिखाए। मैं एक्सेप्ट कर लूँगा आपके सामने कि हाँ जी, ये मुझसे ज़्यादा या अल्लाह से बहुत बड़ा नाउज़ कोई आदमी है जो ये सब काम कर सकता है। सो अपने आप की इस्लाह करें, इन तमाम लोगों से बचें जो आपको इस किस्म के सब्ज़ बाग दिखाकर आपको लूटते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा फिर से आपको क्वेश्चन आपका है कि जो भी क्वेश्चन आपको एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में समझ नहीं आते, किसी भी तरीके से आपको तंग कर सकते हैं, आप मुझे कर सकते हैं। मेरा फ़र्ज़ है उन सब का जवाब देना। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।